वेलकम वंस अगेन टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। ये है पार्ट 2 वीडियो क्लास 8 डीएवी के एसएसटी चैप्टर सेफ गार्डिंग द मार्जिनलाइज को। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। मैनुअल स्कैवेंजिंग को बंद करवा दिया गया है सरकार के द्वारा। अब जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते थे उनके पुनर्निर्वास के लिए, उनको दोबारा बसाने के लिए सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, जिसको SRMS कहा जाता है। इस स्कीम को जनवरी 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया था मैनुअल स्कैवेंजिंग करने वाले लोगों के दोबारा बसाने के लिए और उनको दूसरे ऑक्यूपेशंस दिलाने के लिए, क्योंकि जो वो काम करते थे वो काम वो नहीं करना चाहते और सरकार ने भी उसको बैन कर दिया कि उनको फोर्स नहीं किया जा सकता करने के लिए। तो ऐसे में वो कमाई करने के लिए क्या करें, इसलिए सरकार ने उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी खुद का अपना रोजगार शुरू करने के लिए उनको मदद करनी शुरू करी। आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 SRMS वाज रिवाइज्ड और 2013 में एक बार फिर से प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट पास हुआ। उसके बाद से इस SRMS एक्ट को दोबारा से फिर से रिवाइज किया गया, फिर से चेंजेस किए गए इसमें। स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड ऑन October 2, 2014 टू हैव अ क्लीन इंडिया बाय October 2, 2019। स्वच्छ भारत अभियान 2014 के 2 अक्टूबर को पास किया गया था और इसका मोटिव था 2019 के 2 अक्टूबर तक भारत को स्वच्छ देश बनाना। इस मिशन के क्या क्या टारगेट्स थे? टॉयलेट्स बनाना, मैनुअल स्कैवेंजिंग को बंद करवाना और लोगों का एटीट्यूड चेंज करना सैनिटेशन के बारे में और लोगों को जागरूक करना कि सफाई किस तरीके से जरूरी है। द गोल ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इंक्लूड्स द एलिमिनेशन ऑफ ओपन डेफेकेशन, कन्वर्जन ऑफ इनसैनिटरी टॉयलेट्स टू फ्लश टॉयलेट्स, इरेडिकेटिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब जो स्वच्छ भारत मिशन है इसके मोटिव्स थे ओपन डेफेकेशन, खुले में शौच करने से को बंद करवाना, इनसैनिटरी टॉयलेट्स को फ्लश टॉयलेट बनाना, जो ड्राई लैट्रिन्स इनको बंद करवाना और फ्लश टॉयलेट्स बनाना ताकि जो भी ह्यूमन वेस्ट करने जाए, टॉयलेट करने जाए तो उसकी टॉयलेट साथ ही साथ फ्लश हो जाए, इकट्ठी ना हो। मैनुअल स्कैवेंजिंग को बंद करना, ये क्या होती है पीछे हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को दुरुस्त करना। एक नेशनल कैंपेन शुरू की थी इंडिया की सरकार ने, ठीक है, गलियों को और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लीन करने के लिए October 2, 2019 तक, गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी तक। मोटिव था भारत की सरकार का कि भारत के जितने भी सरकारी जगह हैं, पब्लिक प्लेसेस, उन सबको क्लियर किया जाए, साफ किया जाए। अलवर पहली सिटी है हमारे देश की जिसको मैनुअल स्कैवेंजिंग से फ्री घोषित किया गया था। यानी अलवर जो है उसने सबसे पहले अपने यहाँ मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरे तरीके से खत्म कर दिया था। स्वच्छ भारत मिशन कैन ओनली बी मेड सक्सेसफुल इफ मैनुअल स्कैवेंजिंग इन द स्टेट्स इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड एंड रिप्लेस्ड विद मॉडर्न टॉयलेट्स। स्वच्छ भारत मिशन तभी कारगर हो सकता है, तभी सक्सेसफुल हो सकता है अगर स्टेट्स भी अपने यहाँ मैनुअल स्कैवेंजिंग को बंद करवाएं और मॉडर्न टॉयलेट्स बनवाएं, ड्राई लैट्रिन्स को बंद करवाएं। The progressive rehabilitation of those dependent on scavenging has to be planned simultaneously through skill development programs so that they get suitably rehabilitated। और जो लोग काम करते थे मैनुअल स्कैवेंजिंग का, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, उनको दूसरे काम सिखाए जाने चाहिए जो काम वो सीख सकते हैं ताकि उनको कोई अल्टरनेट जॉब मिल सके, उनको काम मिल सके। Moreover, Swachh Bharat mission will succeed only when each and every Indian becomes responsible without creating, managing waste and not littering public places। स्वच्छ भारत मिशन तभी कामयाब हो सकता है अगर हर एक इंडियन वेस्ट को क्रिएट करना, उसको मैनेज करना, क्रिएट करना बंद करे, मैनेज करना शुरू करे और पब्लिक प्लेसेस पे लिटरिंग ना करे, पब्लिक प्लेसेस पे कचरा ना फैलाए। प्रोग्राम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस। अब वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए हमारी सरकार ने कई प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये एक वेलफेयर हाउसिंग स्कीम है, यानी इस स्कीम के तहत बैकवर्ड लोगों को घर प्रोवाइड किया जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की चलाई हुई स्कीम है। इसमें जो नीडी सेक्शन है सोसाइटी के, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको घर बना के दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उनको लोन दिया जाता है और लोन पे सब्सिडी दी जाती है। बैंक जो लोन देती है उसके ऊपर काफ़ी ब्याज वसूलती है, तो ऐसे में लोगों को घर दिए जाते हैं, ठीक है, उनकी इनकम के अकॉर्डिंग उनको बांट के घर दिए जाते हैं और
जो लोन उनको प्रोवाइड किया जाता है सरकार की तरफ से, उनको सब्सिडी मिलती है, उस पर उनको काफ़ी फायदा मिलता है। इसीलिए हाउसिंग जो होती है वो अफोर्डेबल हो जाती है। अब गरीब तबके के लोग भी घरों को अफोर्ड कर सकते हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं वो भी अपना घर बनाने का सपना देख सकते हैं। स्पेशल प्रेफरेंस दी जाती है PMAY के तहत सीनियर सिटीजन्स को, औरतों को और SC/ST के मेंबर्स को। आगे आता है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 10 साल से ऊपर के किसी भी बंदे को जिसका बैंक अकाउंट नहीं है वो बैंक अकाउंट खोल सकता है बिना कोई पैसा खर्च किए। ये जनधन योजना के बारे में शायद आपने भी सुना हो। इस स्कीम के तहत उन लोगों को टारगेट बनाया गया था जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, जो BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये इस तरह का बैंक अकाउंट जो है ये सबके लिए था और इसका बेनिफिट कोई भी उठा सकता था। आगे आ जाता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाई गई थी SC और ST मेंबर्स में और औरतों में। इस स्कीम के तहत कंपोजिट लोन प्रोवाइड किया गया था, यानी कई तरह के लोन्स प्रोवाइड किए गए थे नई कंपनी या नई एंटरप्राइज बनाने के लिए, ठीक है। और SC/ST मेंबर्स को इस काम के लिए 10 लाख से 1 करोड़ का लोन प्रोवाइड किया गया था सरकार की तरफ से स्पेशल सब्सिडी के साथ। आगे आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY। इस स्कीम ये एक इनकम डिक्लेरेशन स्कीम है। इसके जरिए सरकार जो है वो पैसा मोबिलाइज करेगी, पैसा इकट्ठा करेगी ताकि गरीब पॉपुलेशन की, पुअर पॉपुलेशन की वेलफेयर नीड्स को जो है पूरा किया जाए। यानी जो वेल टू डू फैमिलीज हैं उनसे पैसा मोबिलाइज करेगी, इकट्ठा करेगी, अपनी स्कीम से पैसा इकट्ठा करेगी और जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेगी। सुकन्या समृद्धि योजना SSY। इट लेज स्पेशल एम्फेसिस ऑन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड। ये जो स्कीम है ये फाइनेंशियल एम्पावरमेंट यानी पैसे के हिसाब से गर्ल चाइल्ड को भेदभाव का सामना ना करना पड़े, इसलिए स्पेशल स्कीम बनाई गई है गर्ल चाइल्ड्स के लिए, गर्ल चिल्ड्रन के लिए। थ्रू दिस स्कीम द पेरेंट्स ऑफ एनी गर्ल चाइल्ड बिलो 10 years कैन ओपन अ सेविंग अकाउंट फॉर देयर डॉटर एंड ऑपरेट इट टिल शी अटेन्स द एज ऑफ 21 years। इस स्कीम के तहत 10 साल से कम उम्र की किसी भी लड़की के पेरेंट्स एक स्पेशल सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं अपनी बेटी के नाम पे और तब तक उस अकाउंट को चला सकते हैं जब तक उनकी बेटी 21 साल की नहीं हो जाती। यानी जब उनकी बेटी 21 साल की हो जाएगी तो शायद वो शादी के लायक हो जाएगी। और बहुत से लोग इंडिया में गर्ल चाइल्ड को इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि शादी में बहुत पैसा लगता है। तो ऐसा सुकन्या समृद्धि योजना सेविंग्स अकाउंट में वो लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके काफ़ी अच्छी अमाउंट इकट्ठी कर सकते हैं उस अकाउंट में, उस सेविंग्स अकाउंट में। आफ्टर दैट टाइम दे कैन विदड्रॉ द मनी एंड यूज इट फॉर हर मैरिज और हायर एजुकेशन। और 21 साल की उम्र के बाद पैसा निकाल सकते हैं पेरेंट्स उस लड़की के अकाउंट में जमा हुआ और उस पैसे को उस लड़की की हायर एजुकेशन या फिर मैरिज पे खर्च कर सकते हैं। द स्कीम ऑफर्स अ हाई रेट ऑफ रिटर्न इवन हायर देन PPF। ये जो स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना है ये बहुत इंटरेस्ट देती है, बहुत ब्याज देती है, बहुत सेविंग्स देती है उन लोगों को, PPF से भी ज्यादा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए होता है उससे भी ज्यादा रिटर्न मिलता है सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में। आगे आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। दिस स्कीम्स प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू पीपल। ये स्कीम लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करती है। अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इन इंडिया लिव इन रूरल एरियाज एंड दीज पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू इंश्योरेंस स्कीम। बहुत से लोग इंडिया में गांव में रहते हैं और उनको इंश्योरेंस स्कीम्स का फायदा नहीं मिल पाता। PMSBY is an initiative to cater to such sections of our population so that they can enjoy the insurance benefits at minimum contribution। PMSBY ऐसे लोगों के लिए शुरू की गई है जो इंश्योरेंस के बेनिफिट्स एंजॉय नहीं कर पा रहे, ठीक है, उनको भी इंश्योरेंस का फायदा मिले और जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितनी उनकी हैसियत है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी इंश्योरेंस स्कीम खरीद सकते हैं। आगे आता है पीपल्स एस्पिरेशंस एंड आवर नेशनल गोल्स। लोगों की क्या इच्छाएं हैं और हमारे देश के क्या लक्ष्य हैं। इंडिया हैज कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया ने वो कर दिखाया है जो दुनिया सिर्फ इमेजिन कर सकती है। There is a definite possibility that India can become a prosperous nation if we get rid of poverty, ignorance and disease। एक बहुत अच्छी संभावना बन जाती है इंडिया के डेवलप्ड कंट्री बनने की अगर हम हमारे यहाँ की पॉवर्टी, इग्नोरेंस यानी अज्ञानता को और डिजीजेज को काबू में ले आए तो। Our growth processes should be more inclusive to ensure the marginalized
एंड वीकर सेक्शंस बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा इंक्लूसिव होनी चाहिए। इंक्लूजन का मतलब हमारी डेवलपमेंट तभी होगी अगर हमारे देश के हर सेक्शन की डेवलपमेंट होगी। किसी को पीछे नहीं छोड़ना, हमें सबको साथ लेके चलना है। जो मार्जिनलाइज्ड और वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको भी हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा मिलना चाहिए। दे शुड एंश्योर द इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टिकुलरली इन द फील्ड्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। सरकार को और सरकार के डिपार्टमेंट्स को हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, खासकर हेल्थ और एजुकेशन को और बेहतर इंडिया में बनाया जाना चाहिए। द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस वी फेस टुडे आर द अनइवननेस ऑफ आवर ग्रोथ प्रोसेसेस एंड द इनइक्वालिटीज दैट रिमेन इन आवर सोशल इंस्टीट्यूशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज आज हम फेस कर रहे हैं वो है कि हमारी ग्रोथ हो तो रही है लेकिन वो अनइवन है। कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आगे जाते जा रहे हैं इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई फायदा ही नहीं मिल रहा। हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस में आज भी काफ़ी इनइक्वालिटीज देखने को मिल जाती हैं। वी मस्ट एंश्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटी, वीमेन एंड चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड एंड जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू देम। हमें इस बात को पक्का करना चाहिए कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज, वीमेन और बच्चों के साथ कोई भेदभाव ना हो, उनको बचाया जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए हर बार। The continuing crimes against weaker sections, women and children are a matter of disgrace in the civilized society। और जो लगातार अपराध हो रहे हैं वीकर सेक्शंस के साथ, औरतों के साथ जो अपराध हो रहे हैं, बच्चों के साथ जो अपराध हो रहे हैं, वो हमारी सोसाइटी के लिए एक अपमान है, एक कलंक है हमारी सोसाइटी के लिए। और हमारी सोसाइटी जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ रही है, उसको इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हमें ऐसे क्राइम्स करने से रोकना चाहिए लोगों को। ऐसे क्राइम्स के लिए लोगों को कड़ी से कड़ी सजाएं दी जानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्लास 8 DAV SST चैप्टर सेफ गार्डिंग द मार्जिनलाइज्ड। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।